नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए एतकाफ फरमाया। पहले अशरे का एतकाफ किया, आपको लैलतुल क़द्र न मिली, दूसरे अशरे का एतकाफ किया, फिर न मिली, फिर तीसरे अशरे का एतकाफ किया जिसमें आपको लैलतुल क़द्र मिली, बताई गई, फिर आप बताने के लिए बाहर आए, दो आदमी लड़ रहे थे, उसकी वजह से लैलतुल क़द्र की तारीख का तयन तो आपसे महव कर दिया गया, लेकिन आपने उसकी अलामात और निशानियाँ इरशाद फरमा दी। और बड़ी निशानी ये फरमाई कि लैलतुल क़द्र की रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है, वो लैलतुल क़द्र की रात है, उसके लिए ये एतकाफ किया जाता है। एतकाफ क्या है? एतकाफ ये है कि रमज़ान की 20 तारीख को 21 की यानी 20 के सूरज गुरूब होने से पहले पहले एतकाफ की नीयत से ईद की रात तक 9 दिन हों तब भी अशरे का अजर मिलेगा, 10 दिन हों तब भी अशरे का अजर मिलेगा। एतकाफ की नीयत से मोतकिफ मस्जिद में दाखिल हो और फिर मस्जिद के आदाब को सामने रखकर, मस्जिद के फ़ज़ाइल को सामने रखकर, मस्जिद के आमाल को सामने रखकर, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, वहाँ पर सोने के लिए नहीं, खाने पीने की नीयत से नहीं, रमज़ान के रोज़े हैं और फिर रमज़ान रातों की इबादतें हैं और बाबरकत रातें आएंगी, तो ये एतकाफ की नीयत से मस्जिद में दाखिल होगा। मोतकिफ एतकाफ की नीयत से आ गया है। अब ये 10 दिन का इसका एतकाफ होगा, इसको सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया कहा जाता है। सुन्नत मुअक्कदा यानी हुजूर मदीने की ज़िंदगी में तकरीबन हर साल एतकाफ को फरमाते थे रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत के बाद, और फिर आखिरी अशरे का एतकाफ तो मुस्तकिल होता था। तो ये हो गया सुन्नत मुअक्कदा। किफ़ाया का माना ये है कि हर महल्ले की मस्जिद में सब लोगों के भी ज़रूरी नहीं कि सारे एतकाफ बैठे, पूरी जमात में से मसलन 50 आदमी हैं, 100 आदमी हैं, 100 घर है, अगर 2 आदमी भी बैठ गए, 5 बैठ गए, 4 बैठ गए, 3 बैठ गए, तो समझ लो कि एतकाफ का वो किफ़ाया अदा हो गया सबके सर से। उसकी वो जो उसकी अहमियत थी या जिसकी वजह से वो पाबंद थे वो ख़त्म हो गई। अब ये है कि जो बैठे हैं इनको अजर मिलेगा, बाकियों के ज़िम्मे कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं है। और अगर कोई आदमी उस मस्जिद में एतकाफ नहीं करता तो इंदल्लाह सब के सब सुन्नत मुअक्कदा की तारीक और काबिल मलामत होंगे। हर मस्जिद में एतकाफ होना चाहिए, हर मस्जिद में एतकाफ बैठना चाहिए। एतकाफ के लिए करीबी मस्जिद सबसे ज़्यादा हकदार है, जामे मस्जिद जहाँ पर जुमा होता हो, ताकि जुमा के लिए आदमी को बाहर न जाना पड़े। और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग इस एतकाफ का यूँ एहतमाम करते हैं कि उसके लिए बड़े बड़े मस्जिदों का या जगहों का इंतखाब करते हैं, लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ पर इकट्ठे होकर रोज़ाना कोई तकरीबात होती हैं, उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने पीने की होती हैं, बाज़ जगह एतकाफ़ात के एतकाफ़ रहने के बैठने के पैसे लिए जाते हैं। ये सब उमूर ऐसे हैं कि जिनको पसंद नहीं किया जाता। रब से ताल्लुक़ रखना है, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठना है तो तन्हाई में बैठें, अलहदा इबादत करें। पूरी मस्जिद मोतकिफ के लिए एतकाफ की जगह है, बरामदे में बैठे, अंदर बैठे, बाहर बैठे, मस्जिद के किसी कोने में बैठे, आपस में एक दूसरे से दीनी बात की जा सकती है। मस्जिद एतकाफ से बाहर निकलने के लिए उसको 2 चीज़ें हैं, या तो ये है कि कोई शरई मजबूरी हो, मिसाल के तौर पर कि उस आदमी का वुज़ू टूट गया है और वुज़ू के लिए उसने जाना है, गुस्ल वाजिब हो गया है, गुस्ल के लिए उसको बाहर जाना है, लेकिन गुस्ल वाजिब हुआ हो, इहतिलाम वगैरह हो गया है, या ये है कि उस आदमी की कोई तबीई मजबूरी है कि उसने क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब पाखाने के लिए यकीनन बाहर जाना होता है। तीसरा यह है कि उसको अगर कोई खाना पानी पहुंचाने वाला वहाँ तक कोई नहीं और घर करीब है, या ये है कि भाई अहले खाना को कहा हुआ है कि मेरा खाना तैयार करके रख लिया करो, इतने वक्त में आऊँगा, वहाँ उन लोगों से कोई गपशप किए बगैर, किसी किस्म की बात किए ठहरे बगैर अपना खाना उठाए, ले आए और मस्जिद में बैठकर खाए, अपने साथियों के साथ मिलकर खाएं, तो तब भी बहुत अच्छी बात है। और फिर ये एतकाफ में बहुत सारी चीज़ें हमें जो समझने को मिलती हैं उनका ख्याल करना